ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अभी भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है और इसकी सफलता के बाद इसे पूरे देश में भी लागू किया जाएगा। यह एक केंद्रीकृत परियोजना है और इसमें सभी नगर निकायों को जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सभी निकायों को एक ही पोर्टल पर जोड़ दिया है। यानी अब जनता को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सारी सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ही मिल जाया करेंगी। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में किस पोत को आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है INS अर्नाला। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में INS अर्नाला को आधिकारिक रूप से कमीशन किया है। भारत की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया गया। यह पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है जो उथले पानी में संचालन हेतु विकसित किया गया है और इसे विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों के लिए प्रभावी बनाया गया है। यह शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल जौहर की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित है। यह उन्नत पोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री हितों की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका नाम महाराष्ट्र के तट पर स्थित रणनीतिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। INS अर्नाला को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी के 16 जहाज़ों में से पहले जहाज़ के रूप में कमीशन किया गया है। यह भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध और तटीय निगरानी क्षमताओं को मजबूती प्रदान करता है। यह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। इसकी लंबाई 77.6 मीटर है और इसका वजन 1490 टन से भी अधिक है। इस जहाज़ के अंदर डीजल इंजन वाटर जेट प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा जहाज़ है जिसमें इस प्रणाली का इस्तेमाल हुआ है। इस जहाज़ के निर्माता हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और इसकी सहयोगी कंपनी है L&T शिप बिल्डर्स। हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा के मानेसर प्लांट में देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हरियाणा के मानेसर प्लांट में देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है। यह हरित परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण 452 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है। यह रेल आधारित वाहन डिस्पैच को बढ़ाकर ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। यह भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट साइडिंग है और मारुति सुजुकी की हरित लॉजिस्टिक रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है वित्त वर्ष 2030-31 तक 35% वाहन रेल के जरिए भेजना। वहीं वित्त वर्ष 2014-15 में अब तक 25 लाख वाहन रेलवे के जरिए भेजे जा चुके हैं। यह मारुति का दूसरा इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है और इसका पहला प्लांट गुजरात में मार्च 2024 में शुरू हुआ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी अध्यक्षता की। इस महासभा में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया जिनमें शामिल हैं भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान। यह महासभा 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों जिनमें शामिल हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इनकी रक्षा के लिए एक वैश्विक पहल करना। भारत ने वन्यजीव संरक्षण में अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को निभाया है और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आधारित है जिनकी प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर IBC की घोषणा की गई थी। इस महासभा में संगठन की बुनियादी संरचना, नियमावली और नेतृत्व की औपचारिक स्थापना की गई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा मार्च 2024 में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तत्वाधान में गठित की गई है।
यह उन 95 देशों को शामिल करता है जहां बड़ी बिल्लियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इस अलायंस का उद्देश्य है दुनिया भर की सभी बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना और इसके संरक्षण प्रयासों को सहयोग, ज्ञान साझाकरण और वित्तीय तकनीकी सहायता के माध्यम से मजबूत करना। इन शीर्ष शिकारी प्रजातियों के लिए आवश्यक आवासों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना भी है। इसके साथ ही पर्यावरणीय शिक्षा, इको टूरिज्म और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देना है। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षणीय डेटा गुणवत्ता सूचकांक स्कोर कितना रहा? इसका करेक्ट आंसर है 89.3। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षणीय डेटा गुणवत्ता सूचकांक स्कोर 89.3 रहा और मार्च 2024 में इन बैंकों का कुल स्कोर 88.6 था। यह वृद्धि मुख्य रूप से समयबद्धता और संगति में सुधार के कारण संभव हो पाई है। आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स विकसित किया है। यह सूचकांक बैंकों के डेटा को 4 महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर परखता है, जिनमें शामिल है सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और संगति। इसका उद्देश्य है पारदर्शिता को बढ़ाना, डेटा शुचिता सुनिश्चित करना और 2024 में जारी पर्यवेक्षी रिटर्न्स के दाखिले पर मास्टर निर्देशों के अनुसार अनुपालन का मूल्यांकन करना है। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित गोल्ड नैनो कप्स आधारित अत्याधुनिक तकनीक मुख्यतः किस जटिल रोग के उपचार में उपयोगी मानी जा रही है? इसका करेक्ट आंसर है कैंसर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गोल्ड नैनो कप्स आधारित अत्याधुनिक तकनीक मुख्यतः कैंसर के सटीक निदान और लक्षित उपचार में उपयोगी मानी जा रही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने गोल्ड कप्स नैनो के संश्लेषण की एक सरल और नवीन तकनीक विकसित की है। ये फोटोथर्मल थेरेपी में अत्यधिक प्रभावशाली साबित हो सकती है। इसमें गोल्ड सेमी शेल्स के नैनो कप आकार के लिए एक चरणीय कोलाइडल संश्लेषण विधि है। ये विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पीईजिलेटेड सेमी शेल्स गर्मी के माध्यम से कैंसर ट्यूमर को लक्षित कर नष्ट करने में सक्षम है। इससे यह पारंपरिक उपचारों की तुलना में एक कम दर्दनाक और अधिक प्रभावशाली विकल्प बन जाता है। यह शोध INST मोहाली, IIT बॉम्बे और ACTERC टाटा मेमोरियल सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ये मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में सर्वाइकल रेट बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोल्ड नैनो कप्स, इसमें नैनो कप आकार के साथ एक अद्वितीय शेल संरचना है जो आंशिक रूप से पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से ढकी होती है, जो कैंसर के इलाज के लिए फोटोथर्मल थेरेपी में मदद कर सकती है। गोल्ड नैनो कप्स तकनीक कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें लक्ष्य बनाकर उपचार प्रदान करने की क्षमता रखती है, जिससे सटीकता बढ़ती है और स्वस्थ कोशिकाएं प्रभावित नहीं हो पाती हैं। इसमें गैर विषैले एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे ये उपचार सुरक्षित हो जाता है। श्री राम बहादुर राय, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वे इनमें से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका करेक्ट आंसर है पत्रकारिता एवं सांस्कृतिक चिंतन। श्री राम बहादुर राय, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वे पत्रकारिता एवं सांस्कृतिक चिंतन से जुड़े हैं। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण औपचारिक रूप से उन्हें प्रदान किया गया। श्री राम बहादुर राय वरिष्ठ पत्रकार और IGNCA ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। श्री राय ने 4 दशक से अधिक लंबे समय से मीडिया, राजनीति और सांस्कृतिक संवाद में अपना योगदान दिया है।